जिस प्रकार आशा रखी है न्यायालय से, वही न्यायालय ने जजमेंट दिया है और सभी के अनुरूप आशा के अनुरूप जजमेंट हुआ है और दोनों ही मुलजिमानों को मृत्युदंड से दंडित किया गया। थोड़ा सा मेरा को सुनाएंगे। आप लोगों से निवेदन है, थोड़ा सा मेरा निवेदन, थोड़ा सा, अरे गेट से थोड़ा आगे जो थोड़ा प्लीज। मैं माननीय न्यायालय का संपूर्ण न्याय समाज का जगत का आभारी हूं कि जो आज इस केस में दो मुलजिमान थे जिन्होंने गैंगरेप किया था और मर्डर किया था, उन दोनों मुलजिमान कालू और काना को मृत्युदंड के दंड से दंडित किया गया। इसलिए मैं पूरे न्यायपालिका का, न्याय समाज का आभारी हूं और विशेष तौर से न्यायालय आभारी हूं, पूरी तरह से आभारी हूं कि दोनों मुलजिमान को, कालू और काना को मृत्युदंड के दंड से दंडित किया गया। सर मैं एक बार जी सर, इसको दुर्लभतम से दुर्लभतम माना है। जिस तरह से बच्ची के साथ रेप किया और मुलजिम कालू ने रिपीटल रेप किया, एक बार नहीं 2 बार रिपीटल रेप किया है कालू ने, और कान्हा ने रेप किया है, गैंग रेप किया, सामूहिक बलात्कार किया है और सामूहिक बलात्कार करने के बाद लड़की के साथ मारपीट की है और मारपीट करने के पश्चात उसको जिंदा ही भट्टी में डाल दिया और भट्टी में डालने के बाद उसको जिस तरह से जलाया गया है उसको न्यायालय ने दुर्लभतम से दुर्लभतम मानते हुए दोनों मुलजिमान कालू और कान्हा को आज न्यायालय द्वारा मृत्युदंड के दंड से दंडित किया गया। बाकी जो 7 आरोपी जो बरी कर दी गई है उनके लिए ये एक मेरा निवेदन सुनिए। मेन एक्यूज थे कालू और कान्हा, जो 7 अभियुक्त बरी किए गए वो 6 अभियुक्त थे, मेन एक्यूज नहीं थे। गैंग रेप कालू और कान्हा ने किया, मर्डर किसने किया? कालू और कान्हा ने किया। दोनों को न्यायालय द्वारा मृत्युदंड के दंड से दंडित किया गया। वो जो 6 अभियुक्त थे 7 जिनको बरी किया गया माननीय न्यायालय द्वारा, वो 6 अभियुक्त थे, 201 के मुलजिमान थे। और बिल्कुल जिन 7 अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा एक्विटल किया गया है उनकी हम सरकार की तरफ से अपील करेंगे 100%, और हमारी अपील, सरकार की अपील ग्रांट होगी, हमें पूरा विश्वास है। और इस केस में पुलिस ने विशेष तौर से डीजीपी तत्कालीन श्री उमेश मिश्रा साहब, एडीजी क्राइम श्री एमएन दिनेश साहब, आईजी लता मैडम, एसपी साहब, इस केस के आयु श्याम सुंदर जी विश्नोई साहब, विमल जी एसआईटी और केस ऑफिसर हमारे इंचार्ज कोटड़ी के, यहाँ के अधिवक्ता समाज, सबका हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, इसके लिए पुलिस पूरी तरह से बधाई की पात्र है। और हमारे यहाँ के अधिवक्ता बंधु, संपूर्ण अधिवक्ता बंधु और विशेष तौर से निपेंद्र बना और शेखावत साहब बना साहब, इनका भी बहुत सहयोग रहा है, पूरी तरह से सहयोग रहा है। और मैं पूरे ये ऐसा मैसेज है, समाज के मैसेज गया है आज कि ऐसे मुलजिमान को मृत्युदंड से दंडित किया जाना जरूरी था, जो माननीय न्यायालय द्वारा हमारी स्वीकार कर ली गई मांग, और मैं न्यायालय का पूरी तरह से आभार। और चलिए, एडीजी क्राइम दिनेश शबन जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिनेश शबन जी, बधाई आपको भी, क्योंकि इंसाफ उस बच्ची को मिला है जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन परिवार जरूर इंतजार कर रहा था कि इंसाफ मिले। और मुझे याद है शनिवार को जब आपसे बात हो रही थी, आपने कहा था ऐसी सजा, ऐसे अपराध के लिए तो फांसी की सजा ही होनी चाहिए। एडीजी क्राइम दिनेश शबन जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिनेश शबन जी, बधाई आपको भी, क्योंकि इंसाफ उस बच्ची को मिला है जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन परिवार जरूर इंतजार कर रहा था कि इंसाफ मिले। और मुझे याद है शनिवार को जब आपसे बात हो रही थी, आपने कहा था ऐसी सजा, ऐसे अपराध के लिए तो फांसी की सजा ही होनी चाहिए, और वही सजा सुनाई गई। बिल्कुल सही है। काफी इन्वेस्टिगेशन में टफ केस था ये। हमारे एक डीवाईएसपी श्याम सुंदर बिश्नोई प्लस आईजी लता मनोज कुमार जी, इन लोगों ने अच्छा इन्वेस्टिगेशन करवाया था। प्लस एफएसएल से भी अजय शर्मा जी खुद आए थे, एफएसएल डायरेक्टर, उनकी पूरी टीम लेके आए थे। और बिना एफएसएल की मदद से इस केस में इन्वेस्टिगेशन आगे ही नहीं बढ़ सकता था। प्लस हमारी स्पेशल पीपी है जो महावीर सिंह कृष्णावत है, इन्होंने भी बहुत मेहनत की, और हम लोगों ने कोर्ट से भी रिक्वेस्ट किया था डे टू डे हियरिंग के लिए। तो इन सबके एफर्ट से इसमें ये सजा हुई है, और इस तरह के करने वालों के लिए बड़ा कड़ा संदेश मैसेज जाएगा इससे। बिल्कुल, और ये जो सजा है वो नजीर भी पेश की है कोर्ट ने इस सजा के ऐलान के साथ ही। दिनेश शबन जी, क्योंकि जांच इस मामले को लेकर आप कर रहे थे, पूरी टीम आपके साथ थी, शुरुआती तौर से एक बार जरूर जानना चाहेंगे क्या चुनौती पुलिस के सामने थी, किस तरह से 1 महीने में साक्ष्य यहाँ पर आप लोगों ने जुटाए, और किस तरह से निगरानी रखी कि कोर्ट में भी सुनवाई निरंतर हो और जल्द इस पर फैसला आए? सबसे पहले तो पूरा इसमें कोई आई विटनेस था नहीं, और पूरा सर्कमस्टेंशियल और साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड केस था जी। और इसके अलावा भी वो बच्ची का सिर्फ ऊपर वाला शरीर ही मिला था, निचले वाला शरीर मिला ही नहीं था। तो इसलिए बच्ची के साथ रेप हुआ नहीं हुआ
वो एग्जामिन करने के लिए भी मुश्किल था। लेकिन उसके बावजूद जो एफएसएल ने इनके जो लड़के जो अक्यूज थे उनके एग्जामिनेशन किया मेडिकल बोर्ड द्वारा, प्लस इसकी जो लड़की का डीएनए लिया गया, तो डीएनए मैचिंग के बाद क्लियर हुआ कि इन दोनों ने उस लड़की को रेप किया था। और उसके बाद में ये केस आगे बढ़ा और कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थे, कुछ रिकवरीज है। इस बेसिस पे काफी मेहनत के बाद और पूरी टीम लगी, हमारे यहाँ से भी एक सीपी शर्मा हमारे एडिशनल एसपी उनको भेजा गया था। इस केस को भी हम हमारे एक हाई क्राइम मॉनिटरिंग यूनिट है उसको भी निगरानी के लिए इस केस को रखा था हमने, और वहाँ के जो एसपी आईजी इन लोगों ने खूब इंटरेस्ट लिया और इस वजह से ही अच्छा रिजल्ट आ पाया। बिल्कुल, लेकिन दिनेश हेमन जी 7 और आरोपी थे, कुल 9 आरोपी थे, 7 उसके भी उनको लेकर भी साक्ष्य आप लोग को मिले और इसलिए उन्हें आरोपी माना, उन्हें गिरफ्त में लिया गया, लेकिन कोर्ट ने उन्हें बरी किया है। कोर्ट हमें जब भी हम लोग अरेस्ट करते हैं, हम लोग तो एविडेंस जो भी हमें जो एविडेंस मिलता है उस बेसिस पे हम लोग अरेस्ट करते हैं, चार्जशीट करते हैं। लेकिन कोर्ट को बियॉन्ड डाउट चाहिए सारे एविडेंस, कोर्ट को ऐसे लगा होगा, लेकिन इसको एग्जामिन करेंगे और इसको हम अपील भी करेंगे। जो लोग बरी हुए हैं उनके खिलाफ कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन है और क्या एविडेंस आया है, और हमें लगता है कि हमारी टीम एग्जामिन करने के बाद इसको हम अपील भी करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल दिनेश हेमन जी, एक और अहम सवाल रहेगा कि क्या मैसेज इस मामले को लेकर, इस सजा को लेकर, इस फैसले के बाद जाएगा समाज में, क्योंकि एक डर भी होना चाहिए। पुलिस भी सक्रिय है, इस मामले से समझ में आता है जिस तरह से एक्टिव रहकर इस मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्त में लिया गया और सजा भी ऐसी सुनाई दी, क्योंकि समाज में जिस तरह से मामले की संख्या बढ़ रही है, इस तरह के नाबालिग लड़कियों के साथ जो कृत्य किया जाता है, आप उसमें क्या कहना चाहेंगे कि आने वाले वक्त में ऐसा कुछ ना हो, उस लिहाज से नजीर है ये फैसला? इस तरह से जब भी वारदात होगी, सबसे पहले तो राजस्थान पुलिस की सारी यूनिट, वहाँ के एसपी हो या आईजी हो, प्लस क्राइम ब्रांच है, एसओजी, एटीएस है, सब मिलकर उसमें सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और इन्वेस्टिगेशन में अच्छे एविडेंस कलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि स्पेशल पीपी लगाए और डे टू डे हियरिंग करा के उसके बाद उसमें सजा कराने की कोशिश करेंगे, और त्वरित सजा जितने मैक्सिमम जितने जल्दी। अभी इस केस में भी डे टू डे हियरिंग के लिए रिक्वेस्ट किया था, इसलिए इतनी जल्दी ये आदेश भी आ पाए। और स्पेशल पीपी जो महावीर कृष्णावती, इन्होंने इस तरह के काफी केसों में इन्होंने सजा मतलब कोर्ट से करवाई है, और वो जयपुर के रहने वाले, हमने इनको स्पेशली सेलेक्ट किया था और इन्होंने भी अपनी पूरी मेहनत की है। इसी तरह से हमारे सारे जो पूरे एफर्ट्स करेंगे और सजा कराएंगे जब भी इस तरह केस। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया दिनेश हेमन जी फर्स्ट इंडिया से बातचीत के लिए, और मेहनत की गई है इस मामले को लेकर, क्योंकि देखिए जो हुआ बच्ची के साथ, उसके बाद इंसाफ मिलना भी उसे जरूरी था, और ये फैसला इंसाफ के तौर पर है उस नाबालिग बच्ची के लिए जो आज हमारे बीच नहीं है। सीधे रुक करते हैं सहयोगी शिव प्रकाश पुरोहित हमारे साथ लगातार बने हुए। शिव प्रकाश, फैसले का इंतजार था, फैसला सुना दिया गया, सजा फांसी का ऐलान किया गया, लेकिन जानना आपसे चाहेंगे कोर्ट ने क्या कहा, किस तरह से इस अपराध को माना है जघन्य अपराध के तौर पर, और फैसले में क्या कुछ कहा? जी, कोर्ट ने इस मामले को दुर्लभ से दुर्लभ तक माना है, और कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि समाज में इस तरह के जो अपराध है वो स्वीकार योग्य नहीं है, इसलिए इनके खिलाफ कोई भी नरमी नहीं बरती जा सकती है, और इसलिए उन्हें मृत्यु दंड से दंडित किया जाता है। और अब यहाँ जो है आप देख सकते हैं कि आरोपी जो निकले हैं, सर झुका करके उन्होंने अपना जो है कोर्ट से बाहर निकलते हमने देखा है, क्योंकि अब चाहे कहीं न कहीं उनके दिल में इस बात का निश्चित रूप से मलाल होगा कि उन्होंने ये अपराध क्यों किया। कोर्ट ने एक रिपोर्टेबल जजमेंट यहाँ दिया है, और फांसी की सजा जो अधिकतम सजा होती है पॉक्सो कोर्ट, उसकी सजा यहाँ दी गई है। और निश्चित रूप से आज का दिन न केवल यहाँ के लिए बल्कि पूरे राजस्थान के लिए एक जो है न्याय का दिन गाया जाएगा, हमेशा इसको याद किया जाएगा, और भविष्य में निश्चित रूप से इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सकेगी। हम और कोशिश करेंगे कि जो यहाँ अधिवक्ता है वो यहाँ बाहर आए, और उनसे हम प्रयास करेंगे। अधिवक्ता महावीर जी आ रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे कि महावीर जी, सर कोर्ट ने इसको किस तरह से कितना जो है माना है, किस तरह से इसको अपने जजमेंट में कहा है?
अपने कोर्ट में इसको कितना रियलिस्टिक सर ये पूरी जनता को, पूरे देश को बधाई, आप सभी को बधाई, पूरे देश की जनता को, क्योंकि वो बच्ची थी, पूरे देश की बच्ची थी। सर आपने जिस तरह से कहा था कि यह अधिकतम सजा यहाँ होनी चाहिए, समाज में एक मैसेज आएगा और कहीं भी कोई नरमी नहीं बरती जाएगी, क्या मानना है आपकी जो दलील है कहीं ना कहीं कोर्ट ने एक्सेप्ट की है? बिल्कुल पूरी तरह से हमारी जो दलील थी, फांसी की मांग थी, मैन एक्यूज के लिए वो फांसी की मांग माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार की गई है, इसलिए हम माननीय न्यायालय का बहुत बहुत आभार प्रकट कर रहे हैं। पुलिस की कार्यप्रणाली भी निश्चित रूप से कहीं न कहीं इस मामले में यहाँ तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण रही है, क्या मानते हैं? बिल्कुल पुलिस की बहुत शानदार भूमिका रही है। स्वयं डीजीपी, तत्कालीन डीजीपी साहब एमएन दिनेश, एडीजी क्राइम, आईजी मैडम, एसपी साहब, इस केस के आईओ, कोटड़ी थानाधिकारी, सभी लोग, पूरी टीम, एसआईटी गठित की पूरी टीम, पुलिस की पूरी राजस्थान पुलिस एक्टिव इस केस को लेकर। वो 90 दिन तक कभी भी जा सकता है सर। और जो 7 आरोपी बरी हुए हैं इनके खिलाफ भी क्या आगे? बिल्कुल सरकार की तरफ से हम अपील करेंगे हाई कोर्ट में, और निश्चित रूप से हमारी अपील ग्रांट होगी। और जो 7 अभियुक्तों को बरी किया गया है वो मेन एक्यूज नहीं है, मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूँ, मेन एक्यूज नहीं है, ना तो मर्डर का आरोप है उन पर, ना गैंगरेप का आरोप है, वो 6 अभियुक्त है। अपन बेटी को तो नहीं बचा सके, लेकिन 10 करेंगे हाई कोर्ट में 100% हमारी ग्रांट होगी। सर 10 महीने की लंबी न्याय की लड़ाई लड़ी है, हालांकि बेटी को नहीं बचा सके, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो है आपके मन में कहीं संतोष होगा जिस तरह से आपने यहाँ पे। पूरी तरह से संतुष्ट हूँ आज न्यायालय के फैसले से, पूरी तरह, मैं ही नहीं पूरा देश संतुष्ट है, भीलवाड़ा संतुष्ट है, पूरा राजस्थान संतुष्ट है, पूरे देश संतुष्ट है, पूरा भारत देश, कि जिस तरह से बच्ची के साथ गैंगरेप किया, गैंगरेप करने के बाद मारपीट की, और मारपीट करने के बाद बच्ची को जिंदा ही भट्टी में जला दिया, तो एक जघन्य अपराध था। पूरे देश की निगाह थी इस फैसले पर, पूरा देश में खुशी का माहौल, पूरी तरह से भीलवाड़ा की बेटी को न्याय मिला है। निश्चित रूप से जिस तरह से वरिष्ठ लोक अभियोजक ने कहा है कि माननीय न्यायालय ने एक नजीर पेश की है और यह नजीर आने वाली कई घटनाओं को रोकने के लिए कारगर साबित होगी। जी बिल्कुल, और ये जरूरी भी था और कोर्ट ने भी इस फैसले के साथ नजीर पेश की है। हालांकि ये कहना भी, शिव प्रकाश इन्होंने एक बात कही कि जो अन्य 7 आरोपी थे जिन्हें बरी किया गया, उनके खिलाफ हाईकोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे क्योंकि वो भी सह अभियुक्त है, सजा उन्हें भी होनी चाहिए। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने इस बात के संकेत सुबह ही दे दिए थे कि निश्चित रूप से सरकार जो 7 आरोपी बरी हुए हैं उनके खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में अपील करेगी। और अभी जिस तरह से लोक अभियोजक ने कहा कि वह अपनी जो अपील है वो हाईकोर्ट में दायर करेंगे, और उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि इस मामले में उनकी अपील स्वीकार होगी और जो सह अभियुक्त है उनको भी उनके किए की सजा निश्चित रूप से मिलेगी। हो सकता है कि लोअर कोर्ट में या ट्रायल कोर्ट में वो अपनी बात को पूरी तरह से नहीं रख पाए हों, न्यायालय को नहीं समझा पाए हों, लेकिन हाईकोर्ट में वह पूरी मजबूती के साथ अपने पक्ष को रखेंगे और जो भी दोषी है उनको खिलाफ, जिस तरह से इन दोनों आरोपियों को मृत्युदंड की सजा मिली है उसी तरह इन आरोपियों को भी सख्त से सख्त सजा दिलाने के प्रयास होंगे। बिल्कुल, और क्या शिव प्रकाश, क्या उन दोनों ही जो दोषी हैं उन्हें ले जाया गया है क्या कोर्ट से, या अभी कोर्ट में ही उनकी मौजूदगी है? कुछ देर पहले ही दोनों ही आरोपियों को यहां से ले जाया जा चुका है, अब सेंट्रल जेल उन्हें ले जाया गया है। अब जिस तरह से एक अपील का समय होता है बचाव पक्ष की ओर से, अगर वो चाहे तो इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे, और वो निश्चित रूप से जिस तरह से उनका एक कानूनी अधिकार भी उसे कहा जाता है, अगर अपील नहीं होती है तो फांसी की सजा का जो फैसला है उसको आगे बढ़ाया जाएगा, और अन्यथा हाईकोर्ट में इस फैसले की अपील होगी और उस फैसले के बाद आगे किस तरह से हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाता है वो देखने लायक होगी। लेकिन निश्चित रूप से ट्रायल कोर्ट ने आज एक नजीर पेश की है कि समाज में इस तरह के अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है और उन्हें मृत्युदंड से कम कोई दंड से दंडित नहीं किया जा सकता।